इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। देखो इसमें दिया हुआ है द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। दो पॉइंट दे रखा है, हमें बताना है कि इन दोनों पॉइंट से जो लाइन बनेगी उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा। तो मान लो यार हमने ये दो पॉइंट ले लिया, ए 4,5 और ये दे रखा है बी -2,3। ठीक है, तो इस लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इसका इक्वेशन हमें बताना है कि चार में से कौन सा करेक्ट है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं यार। देखो तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो एक क्या है, एक कर्व है। और ये कर्व कैसे बना हुआ है, बहुत सारे पॉइंट से मिलके। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट से मिलके ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना हुआ है। इन सारे पॉइंट्स में क्या कॉमन बात है कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो दोनों ही पॉइंट्स, वो सारे ही पॉइंट्स ए और बी से इक्विडिस्टेंस होंगे। यही प्रॉपर्टी होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे लेट पी एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, देन ये हो गया पी एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो अगर किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट होता है तो वो पॉइंट क्या होता है, दोनों एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होता है। तो देन क्या हो जाएगा, देन पी ए इज इक्वल टू पी बी। पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा और डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से पी ए कैलकुलेट कर लो, पी बी कैलकुलेट कर लो, दोनों डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो पी ए क्या हो जाएगा, एक्स -4 का होल स्क्वायर प्लस वाई -5 का होल स्क्वायर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। एक्स -4 का होल स्क्वायर प्लस वाई -5 का होल स्क्वायर और पूरे पे लग जाएगा अंडर रूट। सिमिलरली पी बी, तो x -2 यानी बन गया x प्लस टू का होल स्क्वायर और फिर y -3 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, दोनों साइड से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो ये हट गया, ये बचा x -4 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x +2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आगे और सॉल्व करते हैं। तो a -b का होल स्क्वायर तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 16 - 4 × 8x और y -5 का होल स्क्वायर तो y स्क्वायर प्लस 25 - 10y हो गया। और इधर में x +2 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 + 4x बन गया और ये y -3 का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 - 6y। ठीक है, तो x स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल, y स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया, लेफ्ट साइड में हमारे पास -8x - 10y, -8x - 10y और 16 और 25 ये मिलके बन जाएगा +41 इज इक्वल टू, और इधर में देखो 4x - 6y 4x - 6y और 9 4 मिलके बन गया 13। सबको उठा के एक साइड ले आओ, तो -8x है, ये 4x इधर जाके बन जाएगा -12x। ठीक है, -10y है, ये उधर जाके बन गया +6, तो -10 + 6 ये हो गया -4y और 13 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 41 - 13 क्या होगा, 41 3 और घटा दो यार, 41 31 28 प्लस 28 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे 4 पूरे में कॉमन निकल रहा है तो 4 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। -4 कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचेगा 3x प्लस वाई -7 इज इक्वल टू 0। -4 को हटा देंगे, 0 के पास भेज देंगे इसको, तो हो जाएगा 3x प्लस वाई -7 इज इक्वल टू 0। तो ये मिल गया हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन। मैच कर लो, चार ऑप्शन जो गिवन है उसमें से किस में से ये मैच कर रहा है। तो 3x प्लस वाई -7 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, डी। तो सिंपल था ये वाला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट इसके बाद 31 के बाद 32, इसमें क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ कॉट वाई अपॉन कॉट एक्स क्या होगा। देखो ये जो एंगल है, ये छोटा सा एंगल यहाँ पे, ये एंगल एक्स है और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जो कंप्लीट है ये है एंगल वाई। ठीक है, हमें बताना है कॉट वाई बाई कॉट एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो कॉट क्या होता है यार, कॉट क्या होता है भाई, कॉट होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल में तुम देखो कॉट वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल। ठीक है, यानी इस पूरे एंगल की बात हो रही है, यानी ये बड़े वाला ट्रायंगल हो जाएगा इन ट्रायंगल ए सी बी। तो कॉट वाई क्या होता है, कॉट होता है बेस, सॉरी इसके पहले मैंने गड़बड़ बोल दिया थोड़ा सा, बेस बाई हाई, जो भी कॉट वाई क्या होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर।
ठीक है। तो एंगल y के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेस क्या हो गया, ये वाली लाइन हो गई बेस, AC हो गया बेस, और CB हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये बन गया AC बाई BC। ठीक है, ये हमें cot y का वैल्यू मिल गया। और उसके बाद देखो cot x भी चाहिए हमें, ठीक है, तो cot x यहाँ लिख लेते हैं। cot x क्या हो जाएगा, ये भी बेस बाई परपेंडिकुलर। तो एंगल x के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बेस क्या बन रहा है हमारा AC, और परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, क्योंकि एंगल जो x है वो इस वाले ट्रायंगल में लाई कर रहा है ACD के अंदर, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा CD, ठीक है, अपॉन CD। ठीक, तो ये हो गया cot y और cot x का वैल्यू हमें मिल गया। हमें फाइंड क्या करना था, cot y बाई cot x, तो नाउ cot y बाई cot x, ठीक है, तो cot y का वैल्यू आया है AC बाई BC डिवाइडेड बाई cot x का वैल्यू आया है AC बाई CD। ठीक है, इस डिवाइड के साइन को इंटू कर दो तो ये पलट जाएगा, ये बन जाएगा AC बाई BC इंटू AC अपॉन CD, ये बन जाएगा CD अपॉन AC, ये AC कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया CD अपॉन BC। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में तो ऐसा कुछ मैच किया नहीं, देखो अभी इस इंफॉर्मेशन का हमने कोई यूज नहीं किया है जो क्वेश्चन में दे रखा है D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, जो D है वो BC का मिड पॉइंट है। तो इससे क्या हम लोग लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे यूज कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है CD बाई BC आ रहा है, CD बाई BC को हम क्या बोल सकते हैं 2 टाइम्स CD, जो पूरा BC है वो क्या है CD का डबल, तो BC के बदले हम लोग लिख सकते हैं 2CD, तो यहाँ पे CD अपॉन BC के बदले लिख देंगे 2CD, और ये CD कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। तो cot y बाई cot x का वैल्यू क्या हो गया 1/2। ठीक है, तो देखो 1/2 यहाँ पे ये रहा करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33, इसमें दे रखा था स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 1/13 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। देखो बोल रहा है 1/13 दे रखा है, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, कि जो हमारा आंसर आए उसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो तुम इसको यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अगर 13/100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तुम करके देखो क्या होगा, 13 कट जाएगा, 1/100 बचेगा, 1/100 का मतलब क्या हो गया 0.01, और देखो डेसिमल 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट कर गया, तो हमारा पहला ऑप्शन से ही काम हो गया। लेकिन एक बार बाकी तुम थोड़ा चेक करके देख लो क्या हो रहा है, 1/13 अगर इसको हम 13/10 से किए होते मल्टीप्लाई तो क्या होता, 13 कैंसिल हो जाता, 1/10 का मतलब आता 0.01, सॉरी 1/10 का मतलब 0.1 हो जाता, तो ये तो सही नहीं है। ठीक है, और अगर हम इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते 1/13 इंटू 1/3, तब तो यार ये बन जाता 1/39, तो डेसिमल के बाद 2 प्लेस पे डेसिमल कहाँ खत्म होता है, तो कुछ और ही आ जाता। तो क्लियर है हमारा आंसर, सॉरी यार ये 1/3 नहीं था यार, इसका ऑप्शन मैंने इसमें देख दिया 10/13, जो अगर हम 1/13 को 10/13 से ही मल्टीप्लाई करते, 10/13 ही दे रखा है ना, 10/13 से करेंगे तो भी नहीं आएगा। क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आंसर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा 13/100। ठीक है, 13/100 से हमने मल्टीप्लाई किया, 13 कट गया, 1/100 बचा, वो हो गया 0.01। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन नंबर 34 जो दे रखा है, इसमें दे रखा था साइड AB एंड BE, और ये जो क्वेश्चन यार ये NCERT एग्जाम्पलर बुक से दिया हुआ है, पेज नंबर 65 में सैंपल क्वेश्चन 1 है। ठीक है, साइड AB एंड BE ऑफ राइट एंगल एट B आर ऑफ द लेंथ 16 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है ABE, ये है पॉइंट ABE। ठीक है, ये हो गया पॉइंट D, यहाँ पे पॉइंट G दे रखा है, ये पॉइंट F है यहाँ पे। ठीक है, और ये पॉइंट B, साइड AB एंड BE, AB ये पूरा हो गया और BE ये पूरा हो गया। ठीक है, जो AB है उसका लेंथ दे रखा है 16 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक 16 सेंटीमीटर है, एंड BE ये जो लेंथ है ये 8 सेंटीमीटर का है। ठीक है, BE जो है, चलो यहाँ जगह नहीं है, ठीक है, the length of the side of the largest square FDGB that can be inscribed in the triangle AB। देखो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इस ट्रायंगल के अंदर जो लार्जेस्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है उस लार्जेस्ट स्क्वायर का साइड क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर FDGB that can be inscribed in the triangle ABE, तो क्या होगा, देखो
तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिया हमने। तो अब देखो स्क्वायर का जो भी साइड होगा चारों साइड आपस में इक्वल होगा। तो बी जी इज इक्वल टू जी डी इज इक्वल टू डी एफ इज इक्वल टू एफ बी, चारों साइड इक्वल हो जाएगा। अब तुम देखो ये लेंथ, हमें लेंथ क्या चाहिए, हमें चाहिए एक तरीके से, अगर इस चार लेंथ में से कोई सा भी एक लेंथ पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब तुम देखो यहाँ पे एक ये छोटा वाला ट्राइंगल, इस छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर देखो ये लेंथ आ रहा है एफ डी, ठीक है, और इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर जो लेंथ है वो है बी। तो अगर हमें ये वाला लेंथ पता चल जाए तो हमें इस स्क्वायर का साइड पता चल जाएगा। तो कैसे कर सकते हैं, देखो इस छोटे वाले ट्राइंगल को और पूरे बड़े वाले ट्राइंगल को अगर तुम सिमिलर दिखा दो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। कैसे, देखो क्योंकि ये स्क्वायर है तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ ओरली बोल दे रहा हूँ, बाकी तुम लोग लिख लेना, क्योंकि हमें एमसीक्यू सॉल्व करना है तो प्रेजेंटेशन ज़्यादा मैटर नहीं करता है। देखो ये स्क्वायर है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो तुम देखो इस छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर ये 90 डिग्री का एंगल और ये भी 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। बड़े वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, छोटे वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, और छोटे वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में भी ये वाला एंगल आ रहा है। तो छोटे ट्रायंगल में और बड़े ट्रायंगल में दो एंगल मैच कर गया। तो लिख लेते हैं, चलो इन ट्रायंगल ए एफ डी एंड ट्रायंगल ए बी ई। तो मेरे को एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है, अगर जैसे तुम्हारा समझ में आ गया तो तुम्हें इतना ही सब लिख के दिखाने की जरूरत नहीं, तुम डायरेक्ट टू द पॉइंट जितना जरूरत है उतना ही कैलकुलेशन करोगे। यहाँ पे मेरे को समझाने के लिए ये सब लिखना पड़ रहा है। इन ट्रायंगल ए एफ डी एंड ए बी, ए एफ डी के अंदर एंगल ए और एंगल ए बी ई के अंदर भी आ रहा है एंगल ए। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये हो गया कॉमन, दोनों ट्रायंगल में ये हो गया कॉमन। और एंगल ए एफ डी, एंगल ए एफ डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, ठीक है, 90 डिग्री। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर दोनों ट्रायंगल आपस में, देयरफॉर ट्रायंगल ए एफ डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी ई, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया। एक बात का ध्यान रखना, जब भी तुम ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर रहे हो तो लेटर की ऑर्डरिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल हमने सिमिलर प्रूव कर दिया। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गया तो उसके लेटर प्रोपोर्शनल कर दो। फर्स्ट टू लेटर ए एफ बाई ए बी इज इक्वल टू एफ डी बाई बी ई इज इक्वल टू ए डी बाई ए, ठीक है। अब देखो जो जो वैल्यूज तुम्हें पता है उसके प्लेस पे वो वैल्यू पुट कर दो। ए एफ क्या होगा, देखो ए एफ हमें नहीं पता, ठीक है, ए एफ को एज्यूम, और ये पूरा जो ए बी है उसका लेंथ पता है, ए बी जो है वो 16 है, ए एफ को हमने नाम दे दिया एक्स, ठीक है। तो ए एफ की जगह चलो लिख देते हैं एक्स, ए बी क्या हो जाएगा 16, एफ डी नहीं पता, एफ डी नहीं पता यार, तो एफ डी को एज इट इज रहने दो। एफ डी, बी ई क्या होगा, बी क्या हो गया, बी दे रखा है 8, ए डी बाई ए ई, तो ए डी और ए ई का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे एक चीज नोट करो, ये हमने लिख दिया, क्या ये आगे सॉल्व हो पाएगा, ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक अननोन वेरिएबल, इसकी भी वैल्यू हमें नहीं पता, और हमें एफ डी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर एफ डी मिल गया मतलब इस स्क्वायर की साइड मिल गई, आगे क्या करें बताओ। देखो तो ऐसे कर लो, इस स्क्वायर की साइड को एज्यूम कर लो तुम एक्स, जो भी है स्क्वायर की साइड तो चारों आपस में इक्वल होगी, तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ठीक है। तो अब देखो ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक एक्स है, ठीक है, तो हम लोग एफ डी के प्लेस पे भी एक्स लिख सकते हैं, जैसे ए एफ, फिर हम लोग यहाँ पे ए एफ को एक्स एज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है, ए एफ को एक्स एज्यूम नहीं करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। हमने इस वाले लेंथ को x बोला तो ये वाला लेंथ हो गया x, तो a से लेके f तक का जो लेंथ है, a से लेके f तक वो क्या कहलाएगा 16 माइनस एक्स, क्योंकि ये पूरा लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 16, और हमने इसको x बोला, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई ये चारों इक्वल है तो इसको हमने x बोल दिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक AF जो है वो हमारा हो जाएगा 16 माइनस एक्स, ठीक है। तो AF के प्लेस पे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 16 माइनस एक्स, ठीक है, और FD के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं x। तो 16 माइनस एक्स बाई 16 इज इक्वल टू एक्स बाई 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, यहाँ से तुम्हें तुम्हारा वैल्यू मिल जाएगा। तो बेटर की पहले कट कर दो, ये 2 बार में कट गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, तो 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, ये x उधर जाके प्लस हो जाएगा, 16 इज इक्वल टू 3x, और 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 16 बाई 3। x हमने किसको एज्यूम किया था, स्क्वायर की साइड को, तो जो स्क्वायर की साइड है वो क्या हो जाएगी 16 बाई 3, तो यस देखो ये हमें करेक्ट आंसर मिल गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यार थोड़ा सा ट्रिकी था, तुम लोग ईमानदारी से कमेंट करके बताना कितने लोगों ने ये वाला क्वेश्चन खुद से बना लिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35, इसमें दे रखा पॉइंट P
एंड आई होप कि यार क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन को तुम यार इंपॉर्टेंट लिस्ट में रख सकते हो अपने, ठीक है। और मतलब ये एग्जाम में भी आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन है यार, ठीक है। पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इन द रेशियो k:1, ठीक है। देखो एक दो एंड पॉइंट दे रखा है r और s, कोई एक पॉइंट है p, वो इस दोनों के ज्वाइनिंग को k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग पॉइंट p का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे क्योंकि रेशियो हमें दिया हुआ है, ठीक है। इफ p लाइज ऑन द लाइन दिस, और जो पॉइंट p है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, देन द वैल्यू ऑफ k, की वैल्यू बतानी है। देखो क्या करेंगे, पहले तो तुम p का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो, क्योंकि रेशियो दे रखा है तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके p का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो। जब p का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और जो पॉइंट p है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो पॉइंट p इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो जो पॉइंट p का कोऑर्डिनेट तुम्हें मिलेगा उसको इसमें लाके पुट कर देना। चलो करके दिखाते हैं। इधर रखा r -1,3 और s दिया हुआ है 9,8, ठीक है। बीच में मान लेते हैं यार कहीं पॉइंट है p, ये k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। देन कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ p फाइंड कर लो, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट ऑफ p, चलो शॉर्ट। तो k इंटू 9, 9k प्लस 1 इंटू -1, -1 हो गया बाई k प्लस 1, और कॉमा k इंटू 8, 8k प्लस 1 इंटू 3, 3 बाई k प्लस 1। तो यहाँ पे प्लस माइनस ये अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें कोऑर्डिनेट ऑफ p मिल गया। और सिंस p लाइज ऑन, p कहाँ लाई कर रहा है भाई, इस लाइन के ऊपर, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर पॉइंट p सेटिस्फाइज दिस लाइन। तो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट को उठा के यहाँ पे पुट कर दो, x के प्लेस पे ये आ जाएगा और y के प्लेस पे ये आ जाएगा। तो 9k माइनस 1 बाई k प्लस 1 माइनस वाई के प्लेस पे ये पूरा आ गया, 8k प्लस 3 बाई k प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली अगर किसी बच्चे ने यार अभी तक अगर कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ा होगा तो उसको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं ये क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम एलसीएम ले लो, तो k प्लस 1 इसका आ गया एलसीएम, तो यहाँ पे तो 9k माइनस 1 रहेगा, -8k माइनस 3 हो गया, प्लस 2 के साथ ये k प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 9k माइनस 8k ये बन गया k, ठीक है। और -1 माइनस 3 ये बन गया -4, और प्लस 2k प्लस 2, प्लस 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर जाएगा 0। तो k प्लस 2k ये बन गया 3k, और -4 प्लस 2 ये बन जाएगा यार -2 इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 2/3। चेक करो जरा ऑप्शन में k का वैल्यू 2/3 दे रखा है कि नहीं। तो यस, k का वैल्यू दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ k इज 2/3, ठीक। 36 यार काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। देखो अब अगर तुम इसको ठीक से सॉल्व नहीं करोगे, तुम्हें टाइम ज़्यादा लग जाएगा और तुम दिमाग लगाओगे तो कम स्टेप में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें यार सारी वैल्यूज आपस में ही कट के खत्म हो जाएगी। देखो क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर बिलो ABCD इज स्क्वायर, ABCD, यहाँ पे पॉइंट EFGH, ठीक है। इन द गिवन फिगर ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, साइड 14 सेंटीमीटर दे रखा है यार, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 14 सेंटीमीटर है। विथ EFGH एज द मिड पॉइंट, EFGH जो है चारों स्क्वायर के साइड का मिड पॉइंट दे रखा है। द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, हमें शेडेड पोर्शन का एरिया बताना है। तो पहले तो तुम इसमें देखो कि तुम बताओगे कैसे। तो स्क्वायर का हाफ हो गया, ठीक है। तो ये ऊपर में देखो कि रेक्टेंगल टाइप बन रहा है और वहां पे ये एक सेमी सर्कल है। तो शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे बताएंगे, एक सेमी सर्कल का एरिया जोड़ दो, और नीचे में देखो ये क्या बन रहा है, ये जो शेप यहाँ से ये मिड पॉइंट है, अगर हम यहाँ से ऐसे जोड़ दें, ठीक है, तुम इसको इस तरीके से जोड़ लो, तो यहाँ पे ये भी एक स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये पूरा देखो इधर से स्क्वायर का ये मिड पॉइंट हो गया और ये भी मिड पॉइंट हो गया, तो ये एक छोटा स्क्वायर बन गया और ये भी एक छोटा स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो अब देखो इस स्क्वायर में, इस छोटे स्क्वायर में से ये एक सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, सेक्टर बोलो या इसको क्वाड्रेंट बोलो, ठीक है। ये अगर यहाँ कंप्लीट होता फिगर तो एक सर्कल बनता, ठीक है। तो ये सर्कल का 1/4 हिस्सा है। तो इस छोटे से बच्चे से स्क्वायर में से तुम इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दोगे तो ये वाला पार्ट तुम्हें मिल जाएगा, और जो इस पार्ट का एरिया होगा वही इस पार्ट का एरिया भी होगा, ठीक है। तो करना क्या है, इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लो और इसका एरिया निकाल लो और इसका एरिया का डबल कर देना और सबको जोड़ दो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्क्वायर का साइड 14 है, तो इस वाले सेमी सर्कल का देखो हमें कुछ इसमें प्रेजेंटेशन तो करके दिखाना नहीं है। प्रेजेंटेशन करके दिखाना होता तो यहाँ पे इसको इस रीजन को हम नाम दे देते हैं रीजन 1 ऐसे करके,
रीजन 1, यहाँ पे लिख देते हैं रीजन 2, यहाँ रीजन 3, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हमें करना नहीं है, अपने दिमाग में रखना है जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ रीजन 1 ये कैसे मिलेगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। रीजन 1 का हम एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पाई की वैल्यू अभी लास्ट में पुट करेंगे, पाई रेडियस क्या होगा, इस वाले सेमी सर्कल का रेडियस क्या होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक होगा ना रेडियस, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक 14 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 7, तो पाई 7 स्क्वायर बाई 2 हमने एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है। अब इस वाले पार्ट का एरिया देखो कैसे निकलेगा, स्क्वायर के एरिया में से सेक्टर का एरिया माइनस करना है, तो एरिया ऑफ रीजन 2 हम निकाल रहे हैं, ठीक। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये जो छोटा स्क्वायर बन रहा है इसका साइड यहाँ पे क्या है 7, तो 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर, डायरेक्ट हमें समझ में आ रहा है कि हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है, किसी को दिखाना नहीं है प्रेजेंटेशन। 7 स्क्वायर स्क्वायर का एरिया, और ये जो है एक क्वाड्रेंट का एरिया, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर क्या हो गया पूरे सर्कल का एरिया बाई 4 हमने कर दिया, ठीक है। तो इस वाले का रेडियस क्या है देखो, तो यहां से यहां तक ये पूरा 14 था, यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा 7, तो ये जो सेक्टर बन रहा है इसका भी रेडियस क्या है 7, ठीक है ना। तो पाई 7 स्क्वायर बाई 4, ठीक है। पूरे स्क्वायर के एरिया में से हमने क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दिया, तो ये हमें 1 मिल गया, और जो इसका ये वाला एरिया मिल गया, और जो ये एरिया है उसी का डबल कर दो तो ये भी मिल जाएगा। तो इस पूरे पार्ट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 2, ठीक है। तो ये नीचे वाला ये दोनों एरिया आ गया, और ये ऊपर में एरिया, दोनों को जोड़ देंगे अब हम, ठीक है बस। तो दोनों को जोड़ दो, तो ये पाई 7 स्क्वायर मतलब पाई 49 पाई बाई 2, ठीक है, और प्लस ये पूरा पार्ट, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है 7, इसको पहले ब्रैकेट में रहने, तो 7 स्क्वायर कितना हो गया 49 माइनस 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49 पाई बाई 4 इंटू 2, ठीक है। तो 49 पाई बाई 2 प्लस 49 इंटू 2 ये क्या बन जाएगा 98, और माइनस 49 इंटू 2 क्या हो गया 98 पाई बाई 4, ठीक है। तो यार यहाँ पे कट हो जाएगा 2 से 49 बार में और 2 से 2 बार में, तो ये आ गया 49 पाई बाई 2 प्लस 98 माइनस 49 पाई बाई 2। देखो ये पूरा पार्ट आपस में ही कैंसिल हो गया, दोनों सेम, तो आंसर हमारा क्या आ गया 98, सिर्फ 98 मीटर सेंटीमीटर जो भी था, तो ये सेंटीमीटर में दे रखा, तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा यार करेक्ट आंसर, ठीक है क्लियर। तो देखो हमें कोई कैलकुलेशन करना नहीं पड़ा। तो अब अगर तुम यार यहाँ पे इसको लेके पूरा बैठ जाते पूरा एक्चुअल कैलकुलेशन करने, अब यहीं पे पूरा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो यही चीज़ तुम्हें प्रैक्टिस से आएगी कि कब वैल्यू पुट कर देना चाहिए, कब वैल्यू नहीं पुट करना चाहिए, कब लास्ट में वैल्यू पुट करना चाहिए। और वैसे भी यार एरिया रिलेटेड टू जो सर्कल वाला चैप्टर है, इसमें पाई की वैल्यू लास्ट जब तुम फाइनल स्टेप में पहुंच जाओ तब पुट करो। हो सकता है स्टार्टिंग में कट के खत्म हो जाता है पाई, तो हमें उसकी वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब तुम वैल्यू पुट कर दोगे तो कैलकुलेशन तुम्हारा अननेसेसरी फालतू में लेंदी हो जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ द ओलंपिक रिंग मेड बाय द टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। देखिए भाई क्या फिगर, अच्छा ये रहा फिगर, 5 सर्कल को लेके इस तरीके का ये हमें दिख रहा है यहाँ पे पिक्चर, ठीक है। हर एक सर्कल का रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर है, intersecting in such a way that the chord formed by joining the point of intersection of two circle is also of length 1 सेंटीमीटर। देखो दो सर्कल जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों पॉइंट को जोड़ रहे हैं, तो जो कॉमन कॉर्ड बन रहा है उस कॉर्ड का लेंथ भी दे रखा है 1 सेंटीमीटर। ये जो कॉर्ड है इसका जो लेंथ होगा वो भी 1 सेंटीमीटर, और सर्कल का जो रेडियस है वो भी 1 सेंटीमीटर, ठीक। टोटल एरिया ऑफ ऑल द डॉटेड रीजन एज्यूमिंग द थिकनेस ऑफ द रिंग टू बी नेग्लिजिबल इज, देखो टोटल एरिया ऑफ द डॉटेड रीजन, डॉटेड रीजन मतलब ये तुम्हें दिख रहा है ये जो शेडेड पार्ट, ठीक है। तो हमें शेडेड पार्ट का एरिया बताना है, ठीक है। तो अब देखो सिंपल शेडेड पार्ट का एरिया कैसे बताएंगे यार, काफी सिंपल है। एरिया ऑफ, देखो तो एक तरीके से क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एरिया ऑफ, यहाँ पे एक थोड़ा सा इसको मैं बड़ा बड़ा बना लेता हूँ फिगर को, फिर 2 फिगर बना रहा हूँ, बाकी तो समझ जाना। ये 2 सर्कल इंटरसेक्ट किया, ये कॉमन कॉर्ड है, ठीक है। तो ये पूरा रीजन देखो, तुम यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, ये कॉमन कॉर्ड हमने बना दिया, तो एक सेगमेंट इधर बन रहा है और एक सेगमेंट इधर बन रहा है, ठीक है। इस कॉर्ड के द्वारा ये जो रीजन हमें दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तुम ये ऊपर वाला पार्ट मत देखो, इस सर्कल के लिए क्या बन रहा है, ये एक सेगमेंट बन रहा है, ठीक है।
माइनर सेगमेंट, और जितना इस सेगमेंट का एरिया होगा उतना ही इसका भी एरिया होगा। तो हम क्या करेंगे, इस सेगमेंट का एरिया निकाल के डबल कर देंगे तो हमें ये पूरा पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक सेगमेंट और ये दो सेगमेंट, इस कॉर्ड के द्वारा यहाँ पे दो सेगमेंट बन रहा है, दोनों का एरिया आपस में इक्वल है, एक का निकाल के डबल कर दो तो टोटल तुम देखो कितना सेगमेंट बन रहा है, दो यहाँ पे बन रहा है, दो यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे अगर हम उसको जोड़ते हैं दो यहाँ बनेगा, दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, तो टोटल 8 सेगमेंट बन रहा है। ठीक है, और हर एक का एरिया आपस में इक्वल है, तो किसी एक सेगमेंट का निकाल लो और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अब देखो इस सेगमेंट का एरिया हम निकालेंगे कैसे, तो इसको जोड़ दो। सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं। तो भाई सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, ये सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें ये सेंट्रल एंगल पता होना चाहिए, वो नहीं पता है। पता कैसे नहीं यार, देखो पता है, दे रखा है ना, कॉर्ड का लेंथ भी क्या है 1 सेंटीमीटर और सर्कल का जो रेडियस है वो भी 1 सेंटीमीटर, तो 1 1 1, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो भाई ये वाला एंगल क्या हो गया 60 डिग्री, तो अब 60 डिग्री बन गया, तो अब हमें सेक्टर का सेंट्रल एंगल भी पता चल गया और एरिया ऑफ ट्रायंगल हम इजिली निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ 1 सेगमेंट, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ 1 सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे मिलता है यार, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर क्या हुआ, इससे सेक्टर का एरिया निकल गया। सेक्टर का एरिया में से तुम ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दो, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थीटा कितना था 60/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रेडियस क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 ही हो जाएगा, माइनस 1/2 1 का स्क्वायर साइन 60। ठीक है, थीटा 60 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये हो गया 60/360 कट गया 6 बार में, तो पाई/6 हो गया माइनस 1/2 साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो पाई/6 माइनस √3/4, ये क्या हुआ, ये एक सेगमेंट का एरिया निकल गया। तो टोटल हमारे पास कितने सेगमेंट थे इस फिगर में, टोटल 8 सेगमेंट थे, तो इसको हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 8, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अब अगर ऑप्शन में ये एज इट इज मैच कर जाता है तो यहीं पे छोड़ दो, और अगर ये पार्ट मैच नहीं करता तो तुम इसको देखो रैशनलाइज कर सकते हैं, पाई का वैल्यू पुट कर सकते हैं, मतलब जो भी, मतलब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। तो पहले तुम देखो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, 8 से कट हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन किसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। देखो यहाँ पे देखो तुम पाई/6 माइनस √3/4, पाई/6 माइनस √3/4 इंटू 8, तो हमारा डायरेक्ट एज इट इज मैच कर गया, अच्छी बात है। तो अगर मैच नहीं करता तो इसको हम लोग फर्दर और सॉल्व करके देख लेते। ठीक है, तो इत्तेफाक से यहाँ पे ये मैच कर गया, ये इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो यार क्वेश्चन नंबर 38, इफ 2 and 1/2 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन क्या होगा। देखो हमें देखना है कि P और R में क्या रिलेशन है, तो 2 और 1/2 इसका जीरोस है, पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है px² प्लस 5x प्लस r। ठीक है, और 2 और 1/2 इसका जीरो है, तो भाई सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, सम ऑफ अगर हम जीरोस करते हैं तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो हो गया -5/p, ये आ गया सम ऑफ जीरोस। और एक्चुअल में अगर हम जीरोस का सम करें तो क्या हो जाएगा 2 + 1/2, 2 + 1/2 इज इक्वल टू -5/p, 2 2 4 + 1, ये हो गया 5/2 इज इक्वल टू -5/p। ठीक है, 5 5 कट जाएगा दोनों साइड से, तो p इज इक्वल टू -2, तो p का वैल्यू मिल गया -2। ठीक है, और इसके बाद देखो p का वैल्यू आ गया -2, और हम यहाँ पे करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस करने से हमें p का वैल्यू मिल गया, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो r/p, ये हो गया r/p। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करें तो 2 × 1/2, तो 2 × 1/2 इज इक्वल टू r/p, तो 2 2 कट जाएगा तो r इज इक्वल टू p हो गया। ठीक है, r और p आपस में बराबर है और p का वैल्यू आया है -2। ठीक है, और r और p बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, कंक्लूजन क्या निकला, r इज इक्वल टू p इज इक्वल टू -2, दोनों का ही वैल्यू, r और p दोनों का ही वैल्यू क्या हो जाएगा -2। यहाँ पे देखो तो ये दे रखा r इज इक्वल टू p इज इक्वल टू -2, यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे r का वैल्यू -2 है, p का वैल्यू 2 है, तो ये सब नहीं होगा, ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर
39। इसमें दिया हुआ है द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 100 सेंटीमीटर। एक सर्कल यार, उसका सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, बाउंड्री 100 सेंटीमीटर, ठीक है। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज, द साइड ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, सर्कल के अंदर भाई जो स्क्वायर बनेगा उस स्क्वायर का साइड क्या होगा हमें ये बताना है। और द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इतना, सर्कल का सर्कमफेरेंस दिया हुआ है भाई, सर्कल का सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, तो इससे तुम क्या करो, रेडियस कैलकुलेट कर लो। तो 2 पाई आर हो गया सर्कल का सर्कमफेरेंस, और उसका वैल्यू दिया हुआ है 100, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, रेडियस का वैल्यू आ जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू 100 बाई 2 पाई, हम लोग पाई के टर्म्स में ही छोड़ेंगे, पाई का वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो r इज इक्वल टू 2 से कट गया 50, बाद में 50 बाई पाई। हमें सर्कल का रेडियस पता चल गया, हमें चाहिए स्क्वायर का साइड। तो स्क्वायर का साइड कैसे मिलेगा, देखो जो सर्कल का डायमीटर होगा, जो सर्कल का डायमीटर होगा वो स्क्वायर का क्या हो गया, डायगोनल। तो अगर हमें सर्कल का डायमीटर पता चल गया मतलब स्क्वायर का डायगोनल पता चल गया, स्क्वायर का डायगोनल पता चल गया, उसकी हेल्प से स्क्वायर का साइड निकाल लेंगे। तो डायमीटर क्या हो गया सर्कल का, डायमीटर ऑफ सर्कल, रेडियस, जब रेडियस आ रहा है 50 बाई पाई, तो डायमीटर क्या होगा उसका डबल कर दो, 50 का डबल हो गया 100 बाई पाई। ये हमें पता चल गया सर्कल का डायमीटर। तो जो सर्कल का डायमीटर है वही स्क्वायर का डायगोनल है, डायगोनल क्या हो गया 100 बाई पाई, ठीक है। तब जब डायगोनल पता चल गया तो डायगोनल की हेल्प से साइड निकाल लो। तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड, ठीक है। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है तो भी तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। स्क्वायर के साइड को एज्यूम कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस लाइन का स्क्वायर, ठीक है। ए बी नंबरिंग कर दो यार, कुछ भी नंबरिंग कर दो, ए बी सी डी, ठीक है। तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, चलो मान लेते हैं फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो ये बन गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए सी क्या है, ये डायमीटर, सॉरी डायगोनल बोलो, डायमीटर। तो 100 बाई पाई का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से क्या होगा, स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5000 बाई पाई स्क्वायर, ठीक है। इसमें यार आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये है पाई लिखा हुआ है, तो स्क्वायर हटा के रूट लगा दो इसके ऊपर। तो एक्स इज इक्वल टू √5000 बाई पाई का स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर में से क्या होगा, एक्स, ये है एक्स भाई, एक्स इज इक्वल टू √5000, देखो 5000, तो 5000 का मतलब क्या हो गया, देखो 100, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 50 इंटू 100, ठीक है। बाई पाई तो आ गया बाहर इससे, और 100 में से 10 बाहर आ जाएगा और बच गया √50 बाई पाई, ठीक है। और 10 √50 का मतलब क्या हो गया 25 इंटू 2, 25 का डबल, और 25 में से क्या होगा 5 बाहर आ जाएगा, इंटू 5 बाहर आ गया, √2 अंदर आ गया बाई पाई। तो 10 इंटू 5 50 √2 पाई, 50 √2 बाई पाई, ये हमारा आंसर आ रहा है साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 50 √2 बाई पाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 50 √2 बाई पाई, 50 √2 है, 100 बाई पाई है, 50 √2 बाई पाई लिखा हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है यार, ऑप्शन सी, ठीक है। और तुम डायरेक्ट अगर तुम ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा याद, अगर फॉर्मूला याद रहता तो एक ही लाइन में इतना हमें ये सब करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम ये फॉर्मूला याद होता देखो तो तुम डायरेक्ट निकाल सकते थे। डायगोनल इज इक्वल टू क्या होता है, डायगोनल इज इक्वल टू √2 इंटू साइड, ठीक है। तो हमें साइड चाहिए, तो साइड कैसे मिलेगा, साइड इज इक्वल टू डायगोनल बाई √2, ठीक है। डायगोनल क्या आया था 100 बाई पाई, तो 100 बाई पाई बाई √2 हम कर देते सीधे, ठीक है। तो क्या हो जाता 100 बाई पाई इंटू √2, ठीक है। और √2 से ऊपर नीचे रैशनलाइज कर देते √2 बाई √2, तो हो जाता 100 √2 और नीचे पाई
√2 इंटू √2 मिलके बन जाता 2, 2 से कट जाता 50 बार में, तो यही आ जाता 50 √2 बाई पाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो लास्ट इस वीडियो का मतलब लास्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसका यार नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, तो जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा तो लास्ट में जो तुम्हारा आ रहा है ना, देख लेना कि 3 का पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 243 दिया हुआ है, ये 243, और 243 का पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। देखो दिख रहा है हमें कि 243 ये भी 3 का पावर 5 होता है, दोनों साइड बेस सेम बना लो, तो 3 का पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 243 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 5। ठीक है, तो बेस सेम हो गया, पावर को इक्वेट कर लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 5। ठीक है, और यहाँ पे देखो 243, तो दोनों साइड इसको भी हम 243 बना सकते हैं, या इससे बेटर है इसको तुम 3 का पावर बना लो, तो 243 को लिख सकते हैं 3 का पावर 5, और साथ में x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 का पावर 1। तो बेस सेम हो गया, पावर इक्वेट कर दो 5, और साथ में x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हो गया 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, यहाँ से x और y का वैल्यू मिल जाएगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को 5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 25, और इस इक्वेशन को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज रहने दो, तो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हमने किया ऐड, तो ये कैंसिल हो गया, 5x प्लस 5x ये बन जाएगा 10x, और 25 और 1 26 बन गया, तो x इज इक्वल टू 26 बाई 10, 2 से कट जाएगा 13 बार में और 5 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 13 बाई 5। ठीक है, x का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें y का वैल्यू मिल जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, x के प्लेस पे 13 बाई 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 13 बाई 5, तो y इज इक्वल टू 25 माइनस 13 12/5। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया 13/5, y का वैल्यू आ गया 12/5, तो ये हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, तो एक ही सॉल्यूशन मिला, इससे ज्यादा सॉल्यूशन नहीं मिला। इसको कोई बच्चा दो मत बोल देना कि x का एक मिल गया y का एक मिल गया दो हो गया, नहीं, ये पूरा x और y का मिला के एक सॉल्यूशन हुआ, तो ये हो गया। ठीक है, अगर मान लो ऐसा आ जाता कि एक तो ये आ गया और ऐसा करके आता x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 7 y इज इक्वल टू 9, तो हम लोग बोलते हैं कि एक से ज्यादा आ रहा है, ये पूरा एक ही सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो क्लियर है, आई होप कि यार क्लियर होना चाहिए। तो इस वीडियो को इतना ही, तो ये हमारा थर्ड, इस सैंपल पेपर का थर्ड वीडियो था, थर्ड हमने ब्रेक कर दिया था पहले वीडियो में 20 क्वेश्चन और 10-10 करके। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में करते हैं यार सेक्शन सी, मात्र 2 क्वेश्चन है इसमें हमें करना है, 2 नहीं यार, मतलब 41 से 45 तक ये एक केस स्टडी का एक क्वेश्चन है और इसके बाद एक केस स्टडी है, दोनों में यार टोटल मिला के 10 क्वेश्चन दे रखे, उसमें से कोई भी हमें 8 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। ठीक है, चलो बाय बाय, कमेंट करके यार जरूर से बताना कि ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, चलो। अच्छा एक बात और बताना भूल गया कि भाई ऐप डाउनलोड कर लेना, टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली बहुत जल्दी, डेट में अनाउंस कर दूंगा यूट्यूब पे। ठीक है ना, चलो बाय बाय।